हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:35 पे। और आज डेट है 26 अप्रैल और डे है संडे। तो फ़िलहाल मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री और आज मैंने हेयर वॉश किया है। तो आज मैंने किया है हेयर वॉश और अभी जस्ट नहा के ही आई हूँ। और मैंने इतनी स्पीड से नहा के आई हूँ, आज मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर मैं नहा के आई हूँ। हेयर वॉश भी किया उसके साथ ही मैंने। तो बिकॉज़ एक काम करना था मुझे, तो और वो संडे के दिन ही करना था। और दूसरा क्या था कि वो मॉर्निंग में ही करना होता है। तो दिखाती हूँ मैं अभी वो क्या चीज़ है। वैसे तो मतलब ये काम जो है मेरे भाई करता, बट वो अभी चला गया बाहर, तो इसीलिए मुझे ही करना पड़ा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से नहा के आई हूँ और दिखाती हूँ आप सभी को भी कि वो क्या चीज़ है। तो आज हम लगाने वाले हैं ये सन सिंबल कॉपर का, और इसको लगाते हैं घर की पूर्व दिशा पे। तो ये हम लेके आए थे बैद्यनाथ धाम से और सभी खरीद रहे थे, तो हमने भी ले ही लिया। तो आज इसको लगाएंगे संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन ही लगाते हैं इसको। अभी गूगल पे सर्च किया मैंने, तो अभी चलते हैं घर की पूर्व दिशा की ओर लगाने के लिए। तो हम तो अभी ये फ़र्स्ट टाइम लेके आए लगाने के लिए। सभी खरीद रहे थे तो हमने भी ले ही लिया। और देखते हैं जो भी इसके बारे में लिखा है कि ये जो सन है, पूर्व दिशा में लगाने से जो है इस सन की एनर्जी आपके घर में आएगी और एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी इससे। तो बस यही रीज़न है इसको लगाने का। तो देखते हैं लगा के अभी। और इसको लगाने का एक मंत्र भी दिया हुआ है, गूगल पे ही दिया हुआ है, मैंने अभी सर्च किया था। तो 11 बार बोल के वो मंत्र तो लगाना है इसको। देखते हैं अभी लगाते हैं इसको, चलिए। एक तरफ से ही कर ले। ठीक है करना जी। देखिए ना, ऊपर तक हाथ ना जा रहा है। या नू टेढ़ी लगानी थी, नू नू चेपी लग गया। एक टेढ़ी लगा दे। ठीक है, इतने में चिपक जाएगी। बेस तक चल उतरनी। टेढ़ी वेढ़ी की जरूरत ना है, वो चिपकने वाली है ना। तो बेस ये तक लग चुका है हमारा। लग चुका है, लग चुका है। और ये देखो, ये जंगल खेल लगी। हाँ, आजा आजा। चल 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 जल्दी चल, पापा कहना चल। हमारा लग चुका है मेन डोर के ऊपर पूर्व दिशा में। बिस्किट है इसके अंदर, ये वापस लेके जाते हैं वापस। ला रही हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स, सूर्य सिंबल को तो मैंने लगा दिया है, यानी कि सन सिंबल जो होता है वो मैंने लगा दिया है। और मम्मी को जल्दी थी जाने की, बट इस वजह से मम्मी को बिठाना पड़ा मुझे, क्योंकि हेल्प चाहिए थी। और दूसरा, मम्मी तो मुझे नहाने से पहले ही बोल रही थी कि लगा दे, बट मैंने कहा कि नहा के ही लगाऊंगी। अगर कोई भी चीज़ है उसकी एक प्रोसेस होती है लगाने की, तो उसको नहा के ही करेंगे। तो फिर मैं अब नहा के आई हूँ जस्ट।
तो अब नहा चुकी हूँ और हेयर मेरे अब सूखने लग गए हैं, तो पहले इनको कॉम करते हैं, बाद में लंच करूँगी। और अभी वो भाभी आ गई थी, वो हमारी फैमिली में ही है, तो वो 2 मिनट आई थी कुछ काम से, अभी वो भी चली गई मम्मी के साथ ही। तो अब करते हैं हेयर कॉम, बिकॉज मेरे बाल सूखने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, हेयर कॉम मेरे हो चुके हैं और अब करना है लंच। और उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि जो ये सन सिंबल हमने लगाया है ना, ये मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि इसको घर के बाहर लगाना होता है, लेकिन घर के बाहर नहीं लगता, ये घर के अंदर ही लगाते हैं इसको। और इसको ईस्ट की वॉल पे, यानी कि पूर्व दिशा की जो हमारी दीवार होती है उसी पे लगाना होता है मोस्टली। तो इसको घर के मेन डोर पे लगा सकते, मतलब जहाँ पे जिस रूम में आपके घर मेन डोर है, या जो आपका लिविंग रूम है जिसको बैठक पे बोलते हैं, ड्राइंग रूम बोलते हैं, तो उसमें भी आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप घर के किसी भी घर में जो कोई भी रूम है उसकी पूर्व दिशा में लगा दीजिए। तो मेन तो इसका यही है कि ईस्ट की वॉल पे लगाना ज़रूरी होता है और संडे के दिन लगाना ज़रूरी होता है। तो बस यही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं लंच, बिकॉज़ ऑलरेडी पहले ही टाइम ज़्यादा हो गया है, 12 से ऊपर का टाइम हो गया, 12:20 हो गए हैं मुझे, बिकॉज़ मैंने हेयर कम भी किया बाद में। तो अब मैंने बालों को जो है टाई अप कर लिया है, बिकॉज अब लंच करना है तो फिर वो मुंह में आएंगे, इसलिए। और दिखाते हैं आज लंच में क्या बना। आज लंच में मेरी फेवरेट चीज़ बनी है, मेरा फेवरेट खाना, जो मुझे मतलब एवरी टाइम मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट खाना है, तो मैं दिखाती हूँ। तो आज लंच में बनना है राजमा चावल और साथ में है बूंदी का रायता। और राजमा चावल मेरे इतने फेवरेट है ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट आज मेरे हाथ के नहीं, आज भाभी ने बनाई है। तो अब करते हैं जल्दी से लंच, मेरा फेवरेट खाना है तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। और साथ में मैं एंजॉय कर रही हूँ, संसार का कोई काम नहीं सूझता। भगवान कृष्ण की कथाएं होती है ना, एनिमेटेड, तो फिर ये समुद्र के मान और क्रोध से मेघ गरजने लगे। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बिजलियां चमक, अच्छी स्टोरीज आती हैं, ब्रजवासी अच्छे भी लगते हैं एनिमेटेड देखने में। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो चुका है और आज एक बार फिर से बारी आई है ये कॉकरोच हिट डालने की। वैसे तो ये मॉस्किटो हिट है, इसी वजह से ना कॉकरोच अभी कम्प्लीटली गई नहीं है। तो अगर आप कॉकरोच हिट यूज़ करेंगे तो उससे जल्दी जाएंगे, ये मॉस्किटो हिट है। तो कॉकरोच हिट ज़्यादा असर करती है, बट 2-3 बार तो फिर भी डालना ही होता है। आज ये सेकंड टाइम है जब मैं इसको डालने वाली हूँ, और आज घर पे कोई है नहीं, पापा बाहर सो रहे हैं, तो अब डालते हैं। और ये दरवाजे में बंद करने वाले हैं, तो पहले करते हैं फेस का कवर। और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है बिकॉज पापा सो रहे हैं बाहर। तो करते हैं शुरू फिर से। और खाने पीने का सामान मैंने यहाँ से हटा दिया है, जो कुछ भी खुला होता है ये सभी बंद है, सील बंद है, इसीलिए। तो अब डालेंगे। मेरा काम तो हो गया है, मैंने डाल दी है कॉकरोच हिट। और अभी जो ज़्यादा तो नहीं थे, एक तो दिखाई देते थे, तो वो अभी उनका ढेर हो गया यहाँ पे। तो अभी मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए, बाद में क्लीनिंग करके जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई थी छत पे, बिकॉज़ मेरी फ्रेंड की कॉल आई हुई थी, तो मैं वो सुन रही थी। और हवा बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो सोचा कि थोड़ी देर वॉक करके ही जाऊँगी नीचे। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, जो मैं कल बता रही थी ना कि धूल आती है छत पे उड़ के, खेतों का जो डस्ट होता है वो आता है उड़ के। देखो मैं दिखाती हूँ, देखिए, ये देखिए, ये खेतों से उड़ के आए हुए जो गेहूँ का भूसा होता है ना खेतों में, गेहूँ से जो निकलता है, तूड़ा बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में, वो है ये सारा छत पे। और ये ब्लैक ब्लैक जो गेहूँ की जो बाल होती हैं सूखी हुई, जो तूड़ा होता है वो जला देते हैं ना खेतों में, ब्लैक ब्लैक, तो वो है। और वैसा भी है, सूखा भी। ये देखिए चारों
से आता है कूड़ा खेतों से उड़ के छत पे। तो और यही जो कूड़ा है वही धूल में मिक्स होके और फिर सांस के साथ हमारे अंदर जाता है, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और पोल्यूशन फैलता है। तो यही इसी वजह से हमें जो है कवर करके रखना पड़ता है, और दिन में दोपहर में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी आज सफाई करके जाऊंगी, कल फिर से मिलेगा ऐसे ही। लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है अब घूमने में। आज मैं जल्दी ही आ गई मेरी फ्रेंड की वजह से, और अभी मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी फिर जाऊँगी नीचे। हवा इतनी ठंडी चल रही है तो मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर एंजॉय करके ही जाऊँगी नीचे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मुझे भूख लगी हुई थी और आज राजमा चावल बनाए ही थे। तो क्या हुआ, राजमा ख़त्म हो गया, मेरा भाई ने खा लिया वो आने के बाद। तो राजमा तो ख़त्म हो गया था बट कुछ चावल बचे हुए थे, तो अभी मैं अपने लिए चावल लेके आई। और चावल में क्या क्या मिक्स करके लाई हूँ मैं, आज मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का ही बनाया है, तो मैं दिखाती हूँ अभी क्या बनाया मैंने। तो मैंने जो है आज राइस में क्या है, दही मिक्स किया है, साथ ही नमकीन है, जो काजू मिक्सचर वाली होती है ना, वो नमकीन मैंने ऐड किया इसमें, और थोड़ा सा आम के अचार का मसाला, और साथ ही करेले बनाए हुए थे तो मैंने वो मिक्स किया। ये है करेला। तो अब इनको मिक्स करके खाएंगे अच्छे से, और टेस्ट मैं बताऊंगी खाने के बाद कि कैसा लगा। दही के साथ राइस तो वैसे भी खाते ही हैं, सभी खाते हैं नॉर्मली, बट मैंने आज इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स की हैं, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगेगा। चावल का टेस्ट बहुत ही टेस्टी लग रहा है, जैसे कढ़ी चावल खाता है ना, मुझे तो अब वैसा ही टेस्ट आ रहा है। बिकॉज़ मैंने इसमें खट्टेपन के लिए आम का अचार भी ऐड कर दिया, और साथ ही जो करेला है वो हल्का खट्टा फ्लेवर भी दे रहा है, और जो उसकी प्याज है उससे मतलब ये सारी चीज़ें मिक्स होकर ना ऐसा फ्लेवर आ रहा है जैसे कढ़ी चावल खाते हैं वो फ्लेवर आ रहा है। तो बहुत ही मस्त लग रहे हैं, खाने में मज़ा आ गया। तो करते हैं इनको एंजॉय, और मैंने दरवाज़ा खोल दिया है ताकि ठंडी ठंडी हवा आती रहे। और अब करूँगी मैं एडिटिंग बैठ के। अभी टाइम हो गया 6:45, अब शुरू करूँगी मैं एडिटिंग। मेरा ट्रिप का ब्लॉग है वो एडिटिंग करना मुझे। एंड देखिए मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है, बिकॉज़ फ़ैन जब चलता है तो मेरी आवाज़ जो है क्लियर नहीं आती, इस वजह से। ये देखिए फ़ैन मैंने ऑफ़ किया हुआ है, जब मैं ब्लॉग शूट करना बंद कर दूँगी तब मैं ऑन करूँगी इसको। क्योंकि क्या होता है, जब फ़ैन चलता है तो उसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ जो है ब्रेक होने लग जाती है, मतलब क्लियर नहीं सुनाई देगी, शोर आता रहेगा फ़ैन का। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।